हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स का सम निकालना है 0 से 50 के बीच में, बिटवीन 0 to 50। तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा 0 से 15 के बीच में, ऑड नंबर, ऑड यानी कि विषम संख्या, ऑड नंबर होना चाहिए, हिंदी में बोलेंगे विषम। तो पहला नंबर है आपका 1, सेकंड ऑड नंबर होगा 3, विषम संख्या, पहली 1 और दूसरी 3। दो ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का, ठीक है ना। A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 का डिफरेंस आएगा ऑड नंबर के बीच में। और जो लास्ट वाला ऑड नंबर हमारा होगा AN इज इक्वल टू 49। 50 से कम जो विषम संख्या होगी वो होगी 49। तो हमें पता नहीं वो कौन सी पोजीशन पे, तो कौन से नंबर पे, कौन सी इसकी पोजीशन है, पोजीशन हमें नहीं पता, तो एन हम फाइंड करेंगे। एन हमारा क्वेश्चन मार्क या एन को आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें फिल करना है। चलिए आंसर स्टार्ट करेंगे ए एन से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ए एन की वैल्यू 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 एंड डी की वैल्यू 2। ऑड नंबर के बीच में दो का डिफरेंस, ठीक है। तो 49 यहाँ पे ये प्लस में इसको माइनस कर लेंगे 1 को, एंड 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में कर लेंगे, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 49 में से 1 माइनस करेंगे 48, एंड 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24, एंड यहाँ पे 1 माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन। 24 प्लस 1 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, यानी कि मतलब 25 नंबर ऐसे होंगे जो 0 से 50 के बीच में होंगे और ऑड नंबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम यानी कि SN। 0 से लेके 50 के बीच में टोटल ऑड नंबर हमारे पास 25 आ गए, और क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो SN हमें फाइंड करना है। SN के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SN। N हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता लग चुका है 25, तो यहाँ पे हम N ना लिख के 25 लिखेंगे, इज इक्वल टू 25 का हाफ, एंड फर्स्ट नंबर 1 एंड दी 25th नंबर पे 49। S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, 49 में 1 प्लस करेंगे 50, एंड इसका हाफ कर देंगे, 50 का हाफ 25। तो S25 इज इक्वल टू 25 जा 625। सम ऑफ द 25 टर्म पूछा था, 25 पदों का योग, तो 625, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्टेड ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: ₹200 for the first day and 250 for the second day and 300 for the third day, etc. The penalty for the succeeding days being ₹50 more than the preceding days. Okay, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work for the 30 days? इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हर दिन का वर्क डिले करने पर 50 रुपीज की पेनल्टी लगती है, ठीक है। फर्स्ट डे उसको 200 की पेनल्टी लगी, फिर वो अगले दिन का अगर डिले करता है वर्क तो उसको 50 रुपीज की पेनल्टी फी लगी, यानी कि 250, फिर अगेन 50 रुपीज की, यानी कि 300 रुपीज, इस तरह से अगेन 50, 350, इस तरह से उसके पास पेनल्टी हर डेज 50 रुपीज बढ़ती जाती है। तो इफ ही हैज डिले फॉर द 30 डेज, अगर वो 30 दिन तक वर्क डिले करता है, 30 दिन बाद वह वर्क करके देता है, तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, हाउ मच रुपीज, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो फर्स्ट डे की पेनल्टी लगी वह लगी 200 रुपीज, एंड द सेकेंड डेज की जो पेनल्टी लगी है वो 250 रुपीज लगी है, और 50 रुपीज का डिलेइंग डिफरेंस आ रहा है, ओके। तो 50 रुपीज का डिफरेंस है ये सारवंतर। फिर बोला जा रहा है कि 30 डेज तक यदि वह काम को डिले करता है तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो S30 हमने निकाला, ये हमारा क्वेश्चन है। S30 टोटल कितना सम उसको रुपीज देना पड़ेगा, 200 रुपीज, 250 रुपीज, 300 रुपीज, 350 रुपीज, इसी तरीके से 30 डेज तक का टोटल उसको कितना रुपीज देना होगा। ये कॉन्ट्रैक्टर को पहले दिन
लेट काम करने के 200 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, दूसरे दिन के 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 250 रुपीज़ यानी कि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में, और फिर 300 रुपीज़, फिर 350 रुपीज़, इस तरीके से 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा और ये पेनल्टी लग रही है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो टोटल यदि वह 30 डेज तक, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी तरीके से 30 डेज तक, A30 डेज में जो पैसा आएगा, A30 में जो पैसा आएगा उतने दिनों तक वह पेनल्टी देता है। तो टोटल पैसे कितने रहेंगे, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350, ऐसे करके टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, S30 हमने बताना है। तो S30 के लिए आंसर स्टार्ट करेंगे S30 से, क्योंकि ये हमें गिवन है, एंड S30 स्टार्ट करेंगे 30/2, जितने हमें टर्म का प्लस करना है उतने का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, एंड द फर्स्ट डे की पेनल्टी और 30 डे की पेनल्टी, 30 डे की पेनल्टी A30 ले लेंगे। S30 इज इक्वल टू 30/2 200, एंड 30 डेज की पेनल्टी निकालेंगे तो A प्लस 29D, ठीक है। A की वैल्यू 200 पुट कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे S30 सेम लिखेंगे, 30 का हाफ करते हैं 15, एंड 200 सेम रहेगा, प्लस A की वैल्यू अगेन 200 एंड प्लस 29D, D की वैल्यू 50। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे। S30 इज इक्वल टू 15 एंड 200 एंड 200 400 एंड प्लस 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 1450 उसको 30वें दिन A30 पे उसको, A30 यानी कि 30वें दिन उसको 1450 रुपीज की पेनल्टी देनी होगी, 1450। तो S30 इज इक्वल टू 15 एंड 400 एंड 1450 हो जाएगा 1850, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। S30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1850, 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 8 जा 120, 120 में 7 प्लस करेंगे 127, 12 हो जाएगा, एंड 15 1 जा 15 एंड 15 एंड 12 27, और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। इसका मतलब 30 डेज तक कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपये पेनल्टी देनी होगी यदि वह 30 दिनों तक वर्क को डिले करता है। आए समझ में? तो 30 दिनों का जो पेनल्टी आएगी वो रुपीज 27,750 रुपये जुर्माना इसको भरना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prize to the students of a school for their overall academic performance। 700 रुपये यूज किए गए 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देने के लिए एक अकेडमिक ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन दी प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाली प्राइस से यदि अगला वाला प्राइस 20 रुपये कम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइज। तो गिफ्ट जो उसको मिले, प्राइज जो मिले, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ चुका है। सम ऑफ द टोटल रुपीज, यानी कि टोटल जो हमारे पास पैसे हैं वो है 700 रुपीज, टोटल सम रुपीज के 700, और कितने प्राइस हमने 700 रुपीज से कितने 7, तो ये S7 है हमारे पास। ठीक है, हर एक अगला प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है, यानी कि डिफरेंस हमें दे रखा है 20 का, -20 कम है, जो लेस दे रखा तो -20, अगर आप ज्यादा बोलते हैं मोर देन तो 20। आए समझ में? ये आपका क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया कि हर एक स्टूडेंट्स को कितने रुपए का प्राइज मिला, कितने रुपए का गिफ्ट मिला। तो हमने आंसर स्टार्ट करेंगे। चलिए आंसर स्टार्ट करेंगे। S7 इज इक्वल टू 7/2, सम ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 7/2 एंड फर्स्ट प्लस A7, पहला वाला टर्म और 7वां वाला टर्म, जहां तक का प्लस करना है। ठीक है, S7 की वैल्यू गिवन है, 700 यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू 7/2। A की वैल्यू हमें बतानी, A ऐसे रखेंगे, और A7 को A प्लस 6D हम कह सकते हैं। आगे 700 सेम रहेगा, इज इक्वल टू 7/2। A की वैल्यू गिवन नहीं है तो A सेम रहेगा, ये वाला A भी सेम रहेगा, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय D, D की वैल्यू हमें -20 गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा -20। क्लियर, आगे करेंगे 700 इज इक्वल टू 7/2 एंड A हो जाएगा 2A प्लस माइनस माइनस
6 2 जा 12 एंड 120 आ जाएगा, ठीक है। 700 इज इक्वल टू 7/2, ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा a और यहाँ पे हो गया 2 6 जा 12, 60 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 6 जा 12 एंड 2 0 जा 0, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120। 2 से 2 कैंसिल, 7 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड में ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 7 1 7, ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस 60, ठीक है ना। a माइनस 60, ये सारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 7 यहाँ पे डिवाइड में आ गया और इसको डिवाइड करके 100 इज इक्वल टू a माइनस 60। अभी 60 यहाँ पे माइनस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा। आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 और ये 60 यहाँ पे माइनस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू a, 160 इज इक्वल टू a। तो पहला वाला जो प्राइज होगा, पहले स्टूडेंट्स को जो प्राइज, 7 स्टूडेंट्स को प्राइज बांटना है, पहले वाले स्टूडेंट को जो प्राइज मिलेगा वो मिलेगा ₹160 का, और दूसरे वाले स्टूडेंट को उससे 20 रुपए कम मिलेगा, 20 का अंतर जा रहा है तो ₹140 का। तीसरे वाले स्टूडेंट को मिलेगा 120 का, 20 कम करते जा रहे हैं हम, ठीक है। और चौथे वाले को मिलेगा 100 रुपीज़ का, पांचवें वाले को मिलेगा 80 रुपीज़ का, छठे वाले को 60 रुपीज़ का और सातवें वाले को 40 रुपीज़ का। इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे इसे तो ये बनेगा 700, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आपकी एपी जाएगी, आप गिफ्ट का यानी कि प्राइस का जो वैल्यू है वो कितनी होगी, प्राइस कितना होगा। तो पहला वाला प्राइस होगा 160 रुपीज़ का, दूसरा प्राइस 140 एंड तीसरा 120, फिर उसके बाद 100, फिर 80, 60 एंड 40, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस के वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 7 जो उनको बच्चों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये आपका 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड राउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of the trees that each section of the class will plant will be same as the class. Class first will be 1 tree, section of the class second will be 2 tree, and so on till class 12th. और class 12 तक हमने प्लांटेशन करनी है, ठीक है। There are the 3 section और हर किसी क्लास में 3 सेक्शन दिए हुए हैं, ABC मान लेते हैं सेक्शन। And how many trees will be planted by student? तो कितने पौधे सभी स्टूडेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे। क्वेश्चन आपके समझ में आया। यानी कि जो आपका क्लास है, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग वह ट्री लगाएगा। यदि बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वह 1 ट्री लगाएगा। स्टूडेंट यदि सेकंड क्लास में पढ़ता है तो वह 2 ट्री लगाएंगे, 2 ट्री, ठीक है। यहाँ पे 1 ट्री, इस तरह से। यदि स्टूडेंट थर्ड क्लास में पढ़ता है तो वह 3 ट्री प्लांट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और यदि 4th 5th 6th ऐसे करके यदि वह 12th क्लास में पढ़ता है बच्चा, 12th क्लास के स्टूडेंट 12 ट्री प्लांट करेंगे, 3 11 एंड 12, इस तरीके से पेड़ लगेंगे, 12 पेड़। अब हर एक क्लास में 3 सेक्शन उन्होंने बताए, यानी कि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, A, B एंड C। तो A सेक्शन का बच्चा 1 ट्री लगाएगा, B सेक्शन का बच्चा भी फर्स्ट क्लास में है तो वो भी 1 ट्री लगाएगा और C का भी 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे हो जाएंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे 2-2 के हिसाब से हर 3 सेक्शन का बच्चा लगाया तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 9। और लास्ट वाली क्लास के 12वीं क्लास जो लगा रही है, सेक्शन ए लगाएंगे 12, सेक्शन बी भी 12 और सेक्शन सी भी 12, तो 12 3 बार करेंगे तो 36 ट्रीज ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। 17, फर्स्ट क्लास जो लगा रही है वो लगाएगी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 3, ठीक है। एंड जो सेकंड क्लास लगा रही है वह लगा रही है 6 पेड़। तो डिफरेंस आ गया आपका A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 6 माइनस 3 का डिफरेंस आ गया। और जो लास्ट वाली क्लास लगा रही है वो है A12,
A12 लगा रही है आपके पास 36 ट्रीज। ठीक है, 12 एक सेक्शन, 12 12 12 3 बार करेंगे तो 36। हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट क्लास ने 3 किए, सेकंड क्लास ने 6 किए और तीसरी क्लास ने 9 किए। इसी तरीके से यदि 12वीं क्लास से 36 तक, तो सबका सम निकालना है सारी ट्रीज का। सम ऑफ 12 टर्म हमने फाइंड करना है, तो 12 का हाफ कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास 12 का हाफ कर देते हैं। एंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्लास ने जितने ट्री लगाए, नंबर ऑफ ट्री 3, एंड लास्ट क्लास ने यानी कि 12th क्लास ने 36 ट्री लगाए टोटल। S12 इज इक्वल टू 12 को हाफ करेंगे 6, 36 में 3 प्लस करेंगे 39। S12 इज इक्वल टू 6 9 जा 54 एंड 6 3 जा 18, 18 में 5 प्लस करेंगे 23। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों ने मिलकर 234 पेड़ लगाए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ गए 234। हैंस टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ प्लांटेशन बोलेंगे, इज इक्वल टू 234। 234 पेड़ लगाए गए, अतः लिख देंगे हिंदी वाले। ठीक है, ये आपका 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ओके, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।